बांग्लादेश एकदम से पूरी तरह से जल रहा है। बांग्लादेश में जो वहां के कट्टरपंथी हैं बांग्लादेश को ही जला रहे हैं और इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है वहां के हिंदुओं को। चाहे दीपू दास हो, चाहे वहां पर 14 साल की लड़की हो, बच्ची हो, या कोई भी हिंदू हो, सुरक्षित नहीं है। बांग्लादेश में जो भी हिंदू हैं वह असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लगातार पिछले 6-7 दिनों की बात करें तो हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। सरकार नाकाम है, यह अंतरिम सरकार है, कट्टरपंथियों की सरकार है। एक नई खबर सामने अब यह आई है कि चटगांव में हिंदुओं के घरों को टारगेट बनाया गया है, उनको जला दिया गया है। हिंदुओं के लिए जो रात का समय है वह आफत का समय है। पता नहीं कब कहां उनके साथ क्या हो जाए। लगातार प्रयास हो रहे हैं, इंटरनेशनली प्रेशर बनाया जा रहा है कि स्थिति को कंट्रोल में किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ईरान हो या फिर अमेरिका हो, सभी ने अपने अपने जो पर्यटक हैं उनको हिदायतें जारी कर दी है, बांग्लादेश से बचें। भारत और बांग्लादेश में जो वीजा दस्तावेज है उनको बंद कर दिया गया है, दूतावास बंद हो चुके हैं। अब एक नई खबर निकल के यह आई है कि जो उस्मान हादी था उसका भाई शरीफ बिन हादी सामने आया है और उसने उल्टा अंतरिम सरकार पर ही आरोप लगाया है कि चुनावों को देखते हुए उसके भाई की हत्या करवाई गई है। पहले यह हो रहा था कि भारत के द्वारा इन्हें मरवाया गया है, लेकिन अब स्थिति यह हो रही है कि सरकार के द्वारा ही अपने नेताओं को मरवाया जा रहा है ताकि बांग्लादेश में एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा सके जिसका जो खमियाजा है सीधे तौर पर भारत पर डाल दिया जाए। हालांकि भारत पूरी तरह से तैयार है। भारत ने अपने पश्चिमी कमांड को पूरा एक्टिव किया हुआ है। समुद्र की तरफ से या आकाश की तरफ से या फिर बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर के भारत पूरी तरह से मुस्तैद है। निशाने पर है बांग्लादेश। जैसे ही कुछ हरकत होती है भारत एकदम से बांग्लादेश पर टूट पड़ेगा। वो फोर्स हो या फिर टैंक हो या फिर मिलिट्री गतिविधियां हो, सारी बढ़ा दी गई है। बांग्लादेश चारों तरफ से घिर चुका है। आसमान के रास्ते से रफाल तैनात हैं, पनडुब्बियां समुद्र में इंतजार कर रही हैं, सिर्फ एक इशारे की देर है। यहां तक कि जो बांग्लादेश के कट्टरपंथी लोग हैं उनको भी समझ आ चुकी है कि भारत बड़ा एक्शन लेगा, कूटनीति के तहत लेगा। लेकिन वहां के कट्टरपंथी जिन्हें भड़काया जा रहा है और सिर्फ भारत को टारगेट बनाया जा रहा है, इसका सीधा असर यह है कि जो 2026 में लोकतांत्रिक चुनाव होने थे उनको टाला जा सके। नई अपडेट्स के साथ आपसे फिर मिलेंगे। जय हिंद। चाहे वहां पर 14 साल की लड़की हो, बच्ची हो, या कोई भी हिंदू हो, सुरक्षित नहीं है। बांग्लादेश में जो भी हिंदू हैं वह असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लगातार पिछले 6-7 दिनों की बात करें तो हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। सरकार नाकाम है, यह अंतरिम सरकार है, कट्टरपंथियों की सरकार है। एक नई खबर सामने अब यह आई है कि चटगांव में हिंदुओं के घरों को टारगेट बनाया गया है, उनको जला दिया गया है। हिंदुओं के लिए जो रात का समय है वह आफत का समय है। पता नहीं कब कहां उनके साथ क्या हो जाए। लगातार प्रयास हो रहे हैं, इंटरनेशनली प्रेशर बनाया जा रहा है कि स्थिति को कंट्रोल में किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ईरान हो या फिर अमेरिका हो, सभी ने अपने अपने जो पर्यटक हैं उनको हिदायतें जारी कर दी है, बांग्लादेश से बचें। भारत और बांग्लादेश में जो वीजा दस्तावेज है उनको बंद कर दिया गया है, दूतावास बंद हो चुके हैं। अब एक नई खबर निकल के यह आई है कि जो उस्मान हादी था उसका भाई शरीफ बिन हादी सामने आया है और उसने उल्टा अंतरिम सरकार पर ही आरोप लगाया है कि चुनावों को देखते हुए उसके भाई की हत्या करवाई गई है। पहले यह हो रहा था कि भारत के द्वारा इन्हें मरवाया गया है, लेकिन अब स्थिति यह हो रही है कि सरकार के द्वारा ही अपने नेताओं को मरवाया जा रहा है ताकि बांग्लादेश में एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा सके जिसका जो खमियाजा है सीधे तौर पर भारत पर डाल दिया जाए। हालांकि भारत पूरी तरह से तैयार है। भारत ने अपने पश्चिमी कमांड को पूरा एक्टिव किया हुआ है। समुद्र की तरफ से या आकाश की तरफ से या फिर बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर के भारत पूरी तरह से मुस्तैद है। निशाने पर है बांग्लादेश। जैसे ही कुछ हरकत होती है भारत एकदम से बांग्लादेश पर टूट पड़ेगा। वो फोर्स हो या फिर टैंक हो या फिर मिलिट्री गतिविधियां हो, सारी बढ़ा दी गई है। बांग्लादेश चारों तरफ से घिर चुका है।
आसमान के रास्ते से रफाल तैनात हैं, पनडुब्बियां समुद्र में इंतजार कर रही हैं, सिर्फ एक इशारे की देर है। यहां तक कि जो बांग्लादेश के कट्टरपंथी लोग हैं उनको भी समझ आ चुकी है कि भारत बड़ा एक्शन लेगा, कूटनीति के तहत लेगा। लेकिन वहां के कट्टरपंथी जिन्हें भड़काया जा रहा है और सिर्फ भारत को टारगेट बनाया जा रहा है, इसका सीधा असर यह है कि जो 2026 में लोकतांत्रिक चुनाव होने थे उनको टाला जा सके। नई अपडेट्स के साथ आपसे फिर मिलेंगे। जय हिंद।